इसमें। एक मिनट, उस औरत के बारे में क्या ख्याल है जो लॉन में घूम रही थी? हाँ, उसने तो खून होते हुए देखा ना। हाँ, वो सच की है ये भी पता लग जाएगा है। सबसे पहले वो औरत की बात करते हैं जी है। 12:10 की सुनती है कि मैं तन्नू मार डालूंगा, मैं तन्नू मार डालूंगा जी है। फिर किसी गिरने की आवाज सुनती है और फिर तुरंत किसी के भागने की आवाज। बाहर आकर देखती है तो भागने वाला कोई नहीं जी, ये मुंडा उंडा सी। और पुलिस के मुताबिक उसका बाप रात के ठीक 12:30 पर मर जाता है। वो अब तो ठीक है? अब तो सब मानते होंगे कि लड़का हत्यारा है। लेकिन लड़के की कहानी के हिसाब से लड़का मूवी देखने गया था। और अजीब बात तो ये है, उसे याद ही नहीं कि वो कौन सी मूवी देख रहा था। वो हाँ जी, मुंडे ने ऐसा कुछ दस याद था। अरे रुकी, उस औरत के बारे में क्या ख्याल जो लॉन में घूम रही थी? हाँ, उसने तो अपनी आंखों से खून होते हुए देखा ना। 1 मिनट, क्रम के मुताबिक जरा कहें तो स्पष्ट हो। एक मिनट, मैं पहले बताता हूँ। वो लॉन में घूम रही थी तो एक लड़के को देखी कि मतलब मारते हुए किसी को, और फिर वो लड़का मतलब औरत वो देखी तो मर जाता है। एक मिनट राठौर साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि लड़का वही है? क्योंकि कोर्ट में बात साबित हो चुकी है। देखिए, मैं आपसे साफ अल्फाज में कुछ पूछना चाहता हूँ, उसका विश्वास करना चाहिए या नहीं? की बात कहां ले जा रहे हैं? आप कहां ले जा रहे हैं? बैठ जाओ, ठंड पाओ। थैंक यू। मिस्टर वर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? वैसे भी आपकी बारी है। बस कटारिया साहब, देखिए, मुझे कोर्ट का वो समय याद आ रहा है जब ये बात सामने लाई गई थी। बाप और बेटे में 7 बजे के आसपास तू में हुई थी। मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, पर पता नहीं। कटारिया साहब, शायद 7 नहीं बल्कि 8 बजे ऐसा कुछ हुआ था। यस, यू आर राइट मिस्टर गौतम, शायद बिल्कुल 8 बजे, क्योंकि उस बहस में लड़का बाप पर हावी हो गया और गुस्सा होकर लड़का घर छोड़कर चला गया। तो इससे आप मुझे ये बताइए कि इससे क्या साबित होता है? इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। वही तो मैं बताना चाहता हूं। हिस्सा है, वही तो मैं बताना चाहता हूं। पता ही नहीं है। बिल्कुल वही तो मैं बताना चाह रहा हूं। नहीं और कुछ नहीं, वैसे 8 बजे कुछ। हाँ 8 बजे क्या? नहीं बस हो गया मेरा। शुक्ला जी, हाँ कहाँ खोए हुए आप? क्या बात का समय देख रहे हैं आप? आपको पता नहीं समय की अहमियत क्या होती है। ना तब पता चलेगा। वैसे हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अरे आप केस पर ध्यान दें, यहाँ देख रहे हो 6 दिन से बचपन से लगा आपको पिक्चर देखने आप कहाँ खोए हुए हैं? अरे तो क्या 6 दिन का जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं बताइए ना क्या? अरे आप केस पर ध्यान दिए तब तो कहीं जल्दी तुझे ना, हम भी घर जल्दी जाएंगे, हमें भी पिक्चर देखनी है भाई। अच्छा, आप भी पिक्चर देखने लगे? इसकी जिम्मेदार भी मैं हूँ। देखिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, मेरे मामले में उंगली मत कीजिए, समझ गया? देखिए, काम पर ध्यान दिए, केस पर ध्यान दिए, नहीं देखा कि तो जाइए आप यहाँ से। अच्छा तो मैं चला जाऊँ, आप जाइए, ऑर्डर देंगे। आइए। क्या कर रहे हो यार? सॉरी गाइस, बैठ जाओ। मुझे कुछ कहना है। देखिए, एक किए हुए फैसले पर क्यों समय हम लोग बर्बाद कर रहे हैं? कब से सुन रहा हूँ मैं, 7 बजे 8 बजे 8 बजे 7 बजे लगा रखे हैं। अरे सीधे सीधे लड़के के बारे में बात करो ना। लड़का 15 साल की उम्र में स्कूल में गया, वो भी बेहतरीन स्कूल में। वहाँ जाकर भी मारामारी किया, खून खराबा किया, सामने वाले का हाथ चाकू से काट दिया। और आप लोग कहते हैं लड़का शरीफ है। कैसे शरीफ है? हो ही नहीं सकता। वो लड़का क्रिमिनल था, है, अब रहेगा। बस उसको जेल में डालो, बात खत्म। घर चलो। आप तो सिर्फ ये बोल रहे हैं लड़का 12 साल की उम्र से मार खाता पिटता है अपने बाप से। सो व्हाट? मैं भी मार खाया हूँ। जूता से मार खाता हूँ। बिल्कुल नहीं, इस देश में किसी को भी हक नहीं है कोई अपने बाप को या माँ को कोई भी छू सके, क्योंकि इस देश का संविधान कहता है अगर एक कुत्ता भी साला दूसरे कुत्ते को काटेगा उस पर भी केस होना चाहिए। आप कब से समझदारी की बात करने लगे? जब से आपके साथ मिस्टर शुक्ला, you are right. मार तो हर बच्चा अपने माँ बाप से करता है जी, और यहाँ पर हम सब भी अपने माँ बाप से पिटे होंगे। देखिए, इससे ये साबित होता है कि लड़का संकी है और मुद्दे की बात तो यहाँ कोई कर ही नहीं रहा है। सब बात करे जा रहे। आप कहानी से तो सहमत है ना? पहले आप लोग बताइए, आप कहानी से सहमत नहीं है? हाँ, इसलिए तो
कहाँ की बात कहाँ लेकर आए आप लोग? बैठिए। हाँ जी, सीधा मुद्दे की बात करें आप लोग और केस पर ध्यान दें। और वो औरत का क्या? उसने भी तो देखा खून होते हुए। मैं काफी नहीं साबित करने के लिए कि लड़का खूनी है। गाजी आप मिस्टर बजाज आप प्लीज बैठिए। ना आप बोलिए। सीधा मुद्दे की बात करें आप लोग, केस पर ध्यान दें। मिस्टर गांधी, आपकी बारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, लड़के के पक्ष में जो आदमी खड़ा है उससे काफी सवाल नहीं पूछेंगे। अरे जो पहले पूछ रहे उनकी तो बात कर लो। ठीक है मिस्टर सिन्हा, वो चाकू वाले सवाल पर चर्चा करते हैं और मैं वो चाकू देखना चाहता हूँ। ओके, कामरों से जी सर एविडेंस लेके आइए। ओके सर। तो पता नहीं जी चाकू देकर कौन सा सबूत ढूंढेंगे। पता वो नहीं। पाजी नियम के अनुसार हम सबको सबूत देखने का हक है और वो चाकू सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। तो ठीक है जी, फिर देखो, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब गवाहों ने इसी चाकू से खून होते हुए देखा है। देखिए जुनेजा साहब, हो सकता है कि लड़की की कहानी सच हो। ओहो मिस्टर गांधी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के ने वो चाकू खो दिया और किसी अनजान व्यक्ति ने वो चाकू उठाकर पुलिस के बाप को मार दिया? देखिए मिस्टर जुनेजा, मैंने कहा हो सकता है, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, इस तरह से गरम मत होइए। हो सकता है नहीं, हो गया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? ये चाकू, ये जो चाकू है ना, इस तरह से और एक चाकू मैंने सुप्रीम कोर्ट में और जमा करवाया है। ठीक है, एविडेंस वहाँ पर चल रहा है। ये दोनों चाकू एक जैसे हैं। यहाँ पर से जब आप निकलेंगे तब कोर्ट में आप सबको मैं बताऊंगा, ये दोनों चाकू एक जैसे हैं। तुम इससे लेकर साबित करना क्या चाहते हो? यही कि वो चाकू मैंने उस रद्दी की दुकान से खरीदा जहाँ पर उस लड़के का घर था, और वो भी सिर्फ 60 रुपए में। और सुनो पाजी, पहली बात मैंने तुम्हारी ये चाकूबाजी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हैं? दूसरी बात, दूसरी एक नंबर ये बेवकूफ जी, बेवकूफ। दूसरी बात जी, ऐसे 10 चाकू तो मैं भी तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। और चौथी बात सरदार जी, जो भी कहना है आप तमीज से कहिए, ये उल्टी सुल्टी बात मेरे सामने मत करिए। जो कुछ भी कहना है केस से रिलेटेड सबके सामने, जूरी के सामने कहिए। ये पहली दूसरी बात मत करिए। हाँ, मैं तो यही कह रहा था। आप बताइए। आप भी जाएंगे मेरे साथ। बाल के साथ आपकी अकल भी चलेगी क्या? ओ बजाज साहब, बैठो। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। राम राम से। ये क्या है भाई? इसे ऊपर रखिए, इसे ले जाइए। आप लोग कोर्ट की गरिमा बना रखे भाई। आपको तो लग रहा है ना, ठीक है। आप जुनेजा साहब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? लड़का झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको भी लग रहा है लड़का झूठ बोल रहा है? अच्छा, तो मिस्टर वर्मा मोटा भाई आप बताइए। खबर नहीं। अच्छा एक मिनट, आप लड़के के वकील हैं? नहीं। तो क्यों इस तरह से सवाल कर रहे हैं? अभी भी 11 वोट गिनती है। क्या लगता है आपको? नहीं मतलब अगर एक वोट की वजह से केस ऊपरी जूरी पर जाएगा तब भी आप लड़के को बचाने में लगे रहेंगे? तब तो लड़का खूनी साबित हो ही जाएगा। शुक्ला, आपकी तो बात बिल्कुल सही है। तो क्या रात तक यही बैठे रहने का इरादा है? तो क्या हुआ? एक ही रात की तो बात है। अगर कोई बेकसूर आदमी है तो मर भी सकता है ना। अच्छा, तो आप मरने मारने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जीवड़ी है ना? बिल्कुल। ये चीज मत भूलिए, क्योंकि मरने और मारने का काम क्रिमिनल का है। हम लोग यहाँ पर एक केस सॉल्व करने के लिए आए, ना कि खुद की मर्डर करने के लिए। पता है, समझ गए? Please बैठ बैठिए। जाइए, बैठ जाइए। ओ, आखिर मैंने कोई दसेगा गलत कौन है? आप लोगों को नहीं लगता इस पर फिर से चर्चा होनी चाहिए? होनी चाहिए तो कीजिए ना। हाँ बात सही है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है उस बाप को मारने के लिए किसी ने फोन किया। अरे क्या बात कर रहे हैं राठौर जी, ये भी कोई बात हुई क्या? अरे ना, क्या बोलते रहते हैं, ये नहीं है। अरे भैया, पूरी रात तो यहीं निकलने वाली है, और कुछ है चर्चा के लिए? देखिए, सीधा मुद्दे की बात करें, अगर आपको वोटिंग करना है तो हम वोटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करिए मिस्टर शर्मा, आप कुछ बताइए इस विषय पर कुछ आपकी चर्चा है तो बताइए। मेरे हिसाब से लड़का खूनी है। मैं चाहूँ तो भी उसे नहीं बचा सकता क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, आप बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ। इतने सब बातें सुनने के बाद एक काम करते हैं, इस बार फिर से वोटिंग करते हैं, और इस बार 11 के 11 वोट अगर गिल्टी आते हैं तो मैं अपना वोट बदलने के लिए तैयार हूँ। एकदम सही है, शुरू करिए। शुरू करिए। ठीक है, क्या आप सब राजी हैं? ठीक है, तो आप सब एक काम करिए, अपने अपने वोट्स लिखिए।
गिल्टी 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 नॉट गिल्टी नॉट गिल्टी तो क्या बात, अब कोई नए महाजन आए जो मिस्टर गांधी के तरफदार हो चुके हैं? गई लो भैया हो गया काम। गई डंकी मूवी तो गई। वैसे मुझे बड़ी खुशी होगी ये जानकर किसने ये कांड किया। देखिए सुधा जी, ये सबके सीक्रेट होगा। और जी मैंने बताया वोट किसने बनता ओ पाजी ओ की जानते हो तुझे की जानते हो ये गांधी पर दो नई बात कर दी तुझे अपना वोट बदल दिया जी। तुम्हारे विशेष बैठ गया मिलेगा मेरे को हाँ बैठो। भाई वोट की गरीबा का ख्याल रखिए आप लोग। देखो वोट जिसने भी बदला, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार और सोच लीजिए। अरे यार अब क्या बोलूं, मतलब क्या साला बोलूंगा ही नहीं। आपके वोट बदलने का नहीं बताइए मुझे। अरे मैं नहीं, नहीं अरे मैं नहीं तो वोट मैंने बदला है। हाँ मेरा पूछेंगे नहीं क्यों? हां ना जी क्यों? गांधी जी हम सबके खिलाफ थे और अकेले खड़े होना कोई आसान बात नहीं है। और उसकी मुझको एक बात नहीं, सारी की सारी बातें सही लगी। मुद्दे पर वापस आइए। तो वोट के मुताबिक लड़का खूनी नहीं है, फिर खूनी है कौन बता तो सही। देखिए मिस्टर शुक्ला, जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारा काम सिर्फ लड़के की पता लगाना है कि खूनी है या नहीं है। ओ बाप बेटे नु रोज गंदी तरह से मारदा सी। हाँ और हमारे औरत का क्या, उसने भी तो देखा खून होते हुए, कहीं काफी नहीं साबित करने के लिए कि लड़का खूनी है। बिल्कुल नहीं मिस्टर बजाज जी, क्योंकि उस लड़के को खून करते हुए किसी ने भी नहीं देखा और लड़का जिसको मारा है वो किसी ने भी नहीं देखा। और आप सिर्फ वो औरत के बयान से कैसा बता सकते हैं? औरत ने लड़के को मारते हुए देखा है, वैसा विरोधी पक्ष के वकील ने गवाही दी है। तो अब की कहना चाहोगे बाजी तुझसे है? पता नहीं। पता नहीं अरे तेरे कुछ पता भी है कि नहीं है? पहले मुद्दे नु खड़ा कर देता फिर कहता पता नहीं आओ जी जीरो खाना तो सरदार जी सटक गई है क्या? यहाँ पर काम चल रहा है, ये कोई खेल खेलने का समय नहीं है। जाइए जाकर जगह और बैठिए। बात उसकी कुतरू की समझदा है? वो अपने को क्या सोच बैठिए। बस सही है यार फंस गया हूं मैं। ठीक है यार शांत हो जाओ यार। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पर। उस औरत के बारे में क्या ख्याल आप सबका? आखिर किसी को दखलअंदाजी क्यों करेगी? आज एक बस में गैंग रेप होता है, वो भी दिन में, तो बस में बैठी जनता कुछ नहीं कर पाती, तो फिर रात के समय वो औरत क्यों दखलअंदाजी देगी? क्या आप कहना चाहते हैं? खून करने में औरत का भी हाथ है? हो सकता है। कटारिया साहब कैसी बकवास कर रहे हैं आप? तो कहानियां कमाल की है जी, लेकिन मजे की बात नहीं है, सच्ची एक भी नहीं। अरे मैं तो अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहा था। मिस्टर शुक्ला, यस सर। पर क्यों, क्या इस जगह में आपको मजा आता है? बताइए ना, आपका घर है या नहीं? देखिए मिस्टर शुक्ला, अभी मेरे दिमाग में एक बात है जी। अगर उस औरत ने अगर चीख सुनी तो उसने क्या सुना? उसने यही सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा। आप लोग मुझे ये बताइए, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर रोजाना ये बोला जाता है भाई। और तुझसे बात न बनता जी, लड़के का इरादा खून करने का ही था। एकदम सही बोले पाजी आप। ठीक है, अगर लड़के का इरादा खून करने का था तो आप मुझे ये बताइए, पूरे सबूतों के मुताबिक जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर खून करने अगर कोई जा रहा है तो वो क्या ढिंडोरा पीट कर सबको इकट्ठा थोड़ी ना करेगा? और लड़का इतना बेवकूफ थोड़ी ना है। उस औरत के बयान के हिसाब से उस औरत ने दूसरे वाले से चीख सुनी, और अगर लड़का अगर खून करने भी जा रहा है तो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा ना थोड़ी ना करेगा। क्या बात करते हैं आप? वही तो बोल रहे सर। I want to change my vote. What? हाँ? Thank you. एक बार फिर से सोच लीजिए आप। सोच समझ कर ही पर क्यों? क्या इस जगह पे आपको बैठे रहने का इरादा है? अरे आप अपने घर जाओ, जाके एंजॉय करो। इतना कीमती समय बर्बाद हुआ, अंदाजा है कुछ आप लोगों को? नहीं ना? और मिस्टर गांधी, आप कमाल के एक्टर, सच कह रहा हूँ। इसी तरह एक्टिंग करते रहो, एक दिन ऑस्कर ले आओगे। Mr. Sinha, I want to see the related documents, please. राम भरोसे से? जी सर। डॉक्यूमेंट्स लाइए। देखिए जब फैसला हो जाए ना तो मुझे उठा दीजिएगा, मैं सोने जा रहा हूँ और मेरा वोट गिल्टी है। शुक्ला जी, शुक्ला जी, हाँ बोलिए।
आप यहाँ सोने आए हैं? हाँ तो क्या करूँ, इस तरह की एनर्जी देखकर तो मेरा दिमाग चल रहा है। अरे तो भैया आप भी एनर्जी लगाइए ना, केज पर ध्यान दीजिए, जल्दी तुझे हम भी कर दीजिए, जल्दी घर जाएंगे भाई। अच्छा, तू मेरे वजह से आप लोग के घर जाना चाहते हो? हाँ तो केज पर ध्यान दिए ना, केज पर ध्यान दिए, सोना है तो आप घर जाइए, पिक्चर देखना आप घर जाइए, यहाँ बताइए आप। तो मैं सच में चला जाऊँ घर? जाइए आप, तो ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। बैठिए, जी डंकी का सलाह बना दूंगा आपका। अच्छा ठंडा सर को दो। अच्छा अच्छा, सर के सर पे मारो। तो तुसी कमाल के आदमी हो जी, कमाल के आदमी है, लेकिन मैं तो नाल नहीं हूं जी। पर ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम की है? लड़का खुन्नी है तो है। आप चुप रहिए सरदार जी, आपसे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ। पर की बोले तुसी की बोले? देर से डायरेक्ट कोई बात नहीं कर रहा है। हां तुसी खुद समझता की तू अपने आप को की समझता है? तू अपने आप को की समझता है? देख इस वक्त तेरी औकात मेरी नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जा और जाकर अपनी जगह पर चुपचाप बैठ और काम करने दे। सॉरी जी, सॉरी। क्या हम लोग दोबारा वोट कर सकते हैं? बताइए। हाँ जी हाँ। कर सकते हैं दोबारा कीजिए। क्या आप सब लोग राजी हैं? यस यस। वो लेकिन मेरी एक शर्त है जी, इतना रोड खुले खुले होंगे अपने मुंह से। ठीक है, जैसा आप लोग चाहें। नॉट गिल्टी, गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी। नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। 10 नॉट गिल्टी, 2 गिल्टी। मेरे हिसाब से जज को ऊपरी जूरी का फैसला सही है। हमारे भरोसे रहे ना तो कभी फैसला नहीं, क्योंकि इतने लेजी लोगों को कुछ नहीं होता। बस सही कहंदे हो बाजी, सही कहंदे हो। मैं तोड़े नाल हूं जी, तोड़े नाल। समझाते नहीं, शू शू कहूँ। शू? सब फालतू बात। आप ये कैसे कह सकते हैं सब फालतू बातें? ये सब फालतू बातें कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। देखिए शुक्ला जी, अगर आपको इतनी जल्दी पिक्चर देखनी तो जाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? यहाँ एक लड़की की जिंदगी का सवाल है और आप बिना सोचे समझे गिल्टी वोट कर रहे हैं। आपकी विचारधारा का मतलब? तब बंदी शुक्ला जी जब मुझे इसका मतलब समझ में आया। आप ही बताइए ना मुझे कि अगर आपके किसी सगे की जिंदगी का फैसला कोई ज्यूरी बिना सोचे समझे मौत दे दे तो आपको कैसा लगेगा? हैं? ये चीज सरकार की तरफ पलट जाता है। देखिए मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया, अगर आप अपने गिल्टी वोट से सहमत हैं तो अपना वोट मत बदलिए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ सोच समझ कर ही फैसला लीजिए। That's all। अरे मैं सोच समझ कर ही और मेरे बुरे बर्ताव के लिए सॉरी, वेरी 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 सॉरी। और हाँ, आई एम चेंजिंग माई फ्रॉम गिल्टी टू नॉट गिल्टी। और तुसी सब पागल हो गए जी, पागल हैं, बिना दिमाग वाले। तोड़ी सब की लगता है, की लगता है एक दुकानदार के आधार से कोई नया मोड़ आ जाएगा जी? और ना जी, सब बकवास है, सब बकवास। अरे अभी तक की कानूनी और गवाही के अनुसार लड़का खूनी साबित होता है। और तोड़ी सब की बात सही है कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है जी, है, लेकिन लड़का खूनी है जी, खूनी। और मेरा वोट गिल्टी है जी, गिल्टी। ठीक है, अगर यहाँ अभी भी कोई है जो अपना वोट बदलना चाहता है तो हाथ खड़ा करे। है कोई? अरे भाई है कोई? ठीक है, तो अपने नियम के अनुसार कायम वोट लिखकर इस बॉक्स में डालो। ठीक है,
सर और राम राम मेरा वोट ही सबसे अलग है मैं अकेला लड़के को गिल्टी मान दो मतलब अब दूसरी जुड़ी यहाँ आई कल तो मुझे बाहर से ताला मारने की जरूरत नहीं है। और ना यार तू ताला मार दे मतलब तेरा वोट गिन कितने हैं ओके सर। सर यार तो सिर्फ 11 वोट है। क्या और मैंने अभी तक वोट किया नहीं है मतलब मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ बात सही है बाजी एक औरत की गवाही से हम ये साबित नहीं कर सकते कि लड़का खून नहीं है एक मिनट चेक करो। अरे नॉट गिल्टी है बाजी नॉट गिल्टी थैंक यू। ठीक है गणेश साहब मिलते हैं एक मिनट मिस्टर। Thank you for changing your vote from guilty to not guilty. And I'm extremely very sorry for making it. और ना पाजी तुसी सॉरी ना बोलना जाओ जब भी पागल Thank you. नोट करके आपने तैयार कराया किया है। कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है और जूरी का भी यही फैसला है कि लड़का नॉट गिल्टी, लड़के ने अपने बाप का खून नहीं किया। क्या सारी जूरी का यही फैसला है? क्या सारी जूरी का? तो आपके अनुसार लड़के को नॉट गिल्टी करार किया जाता है। केस इज क्लोज।